सबको जय मसीह की। परमेश्वर कहती पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके सन्मुख आने के लिए मेरे जीवन में एक सौभाग्य दिया, एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। अब तक परमेश्वर ने आपको और मुझको संभाल के रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष का कारण बन रहे हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। उस सर्वशक्तिमान के आगे हम अपने प्रार्थना विषय को रखें, जिसने हमें अब तक लेकर चलाया, हमें अब तक संभाला। हमारे आने जाने में, उठने बैठने में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग साथ रहती है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के आगे अपना प्रार्थना विषय रखें। आपके जितने भी प्रार्थना विषय हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे रखें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नाथ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरे किए गए एक एक भलाई उपकारों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अब तक लेकर संभाला खुदा, अपनी आंखों की पुतली के समान हमें सुरक्षा दी खुदा, अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखा खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक विपत्तियों में, दुर्घटनाओं में खुदा आप हमारे संग साथ रहे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक अच्छा जीवन खुदा आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की एक एक सेवकाई को आपके हाथों में समर्पण करती हूँ। आज की आराधना को, वचन की सेवकाई को, सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उनको आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। जितना वचन आज बोया जाता है खुदा, हर एक के हृदय को ग्रहणशील बना खुदा, ताकि तेरे वचनों को ग्रहण करने वाले बन जाए, तेरे मार्गों पर चलने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम आराधना करें। उस सर्वशक्तिमान के आगे हम अपने प्रार्थना विषय को रखें। मुंह खोलकर, हाथों को उठाकर उस पिता की आराधना करें जो आराधना के योग्य है। हालेलुया। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है,
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा। मैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हालेलुया। सर्वदा यहो परमेश्वर के भवन में जब मैं वास करूंगी खुदा, हालेलुया, तेरी करुणा और भलाई सदा मेरे संग साथ रहेगी। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे शत्रुओं के आगे मेज बिछाने वाले खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, जब हम मृत्यु के अंधकार में थे खुदा, तूने अपने हाथों को बढ़ाकर खुदा उस अंधकार से हमें रोशनी में लेके आया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब यहोवा हमारा चरवाहा हो जाता है तो पिता परमेश्वर, हम हरी हरी चराइयों में चरते हैं, हम आनंद के जीवन को बिताते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे वचन की सेवकाई को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। हे पिता परमेश्वर, मुख मेरा हो पिता, आत्मा तेरी हो खुदा, मुझ में होकर बात करे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज आप क्या वचन देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा मुझ में होकर कार्य करे खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय को, वचन की सेवकाई को, एक एक बातों को खुदा आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए भजन संहिता 46 का 1, 2 और 3। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। दाऊद कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, अति सहज से मिलने वाला सहायक। कितना प्यारा हमारा परमेश्वर है। हमें कहीं भागना नहीं, हमें कहीं दौड़ना नहीं, हमें कोई बड़े बड़े काम नहीं करने। जब हम लोग घुटने पे आकर अपने दरवाजे को बंद करके, उसने कहा है जब तू अपने किवाड़ को बंद करे और गुप्त में मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं गुप्त में तेरा परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। अति सहज से मिलने वाला सहायक, बहुत सहजता से, बहुत जल्दी से मिलने वाला परमेश्वर है। वो कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मेरी उपस्थिति उनके बीच में होती है। जब हम रोकर, गिड़गिड़ाकर, घुटने पे आकर अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। हमें कहीं मीलों दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहाड़ों पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। केवल जहाँ हम रहते हैं, अपने घुटनों पर आकर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे मध्य में आ जाता है। वचन कहता है परमेश्वर की आंखें नित्य धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान नित्य धर्मियों की प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। हम खुदा का धन्यवाद करें। हम धन्य लोग हैं जिसने जीवित परमेश्वर को जाना, जिसने उस जीवित खुदा को जाना। हमारा विश्वास मरे हुए पर नहीं है, उस जीवित परमेश्वर पे है।
जिसका वायदा आपसे और मेरे से है। हम उस वायदे के लिए जीते हैं जिसने हमें अनंत जीवन देने का वायदा किया है। हम उस वायदे को, उस आशा में बने रहते हैं। कहता है यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है, वो मेरा शरण स्थान है। हर एक दुख में, तकलीफ में, संकट में जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो हमें बल, शक्ति, सामर्थ्य देता है। अति सहज से मिलने वाला सहायक है, बड़ी सरलता से मिलने वाला परमेश्वर है। इतना महान परमेश्वर नहीं हमारे कहीं पर भी। आगे वचन कहता है इस कारण, किस कारण? कि यहोवा हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है, अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। वो कहता है जो उस पर विश्वास करता है, जो उसकी शरण में जाता है, जो उसके भय को मानता है, जो उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करता है, जो संकट के समय उसे पुकारता है, उसके लिए चाहे पृथ्वी उलट जाए तब भी कोई भय की बात नहीं। चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो बाहर, लेकिन जिसने उसको अपना शरण स्थान बनाया, जिसने उसको अपना बल बनाया, जो उसकी सामर्थ्य में चलता है, जो उसकी शरण में आता है, हर एक दुख में, संकट में उसको पुकारता है, उससे प्रार्थना करता है, उसके लिए चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे बाढ़ें आए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, वो कहता है वो घबराता नहीं, क्योंकि उसने किसकी शरण ली है? उस परमेश्वर की, उस यहोवा परमेश्वर की, उस सृष्टिकर्ता पिता की, उस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की। उसने कहा स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है, तेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं। जब हम उसकी शरण स्थान में जाते हैं, जब वो हमारा बल हो जाता है, जब हम उसकी सामर्थ्य से चलते हैं, जब हम हर एक परेशानियों में उसके करीब जाते हैं, उससे बातें करते हैं और अपने मन की सारी बातें उसको खोलकर बताते हैं, इस कारण जब हम उसकी शरण में जाते हैं, उस कारण चाहे पृथ्वी उलट जाए हमें कोई भय नहीं, चाहे पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाएं, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, हमें चाहे सुनाई दे कि बाहर अकाल पड़ गया, बाहर कोई ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी किसी तरीके की भी बात हम बाहर सुने, आसपास में सुने, लेकिन जो परमेश्वर की शरण में रहता है, जो जिसने उसकी शरण में चला गया, उसको कोई घबराने की बात नहीं। इसी कारण कुछ भी हो जाए लेकिन वो कभी नहीं घबराता, ना वो भयभीत होता है, क्योंकि उसको पता है कि वो किसकी शरण में है, वो जानता है वो किसके पंखों के तले है, वो जानता है कि उसका सहायक कौन है, और अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हम अपनी किसी भी परेशानी में, किसी भी दुख में, किसी भी तकलीफ में जब हम घुटने पे आकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे मध्य में आ जाता है और हमें एक शांति और एक समाधान देता है। वो वचन के ज़रिए हमसे बातचीत करता है, हमारी समस्या का हमें समाधान देता है, हमारे घर में अद्भुत अद्भुत काम करता है। लेकिन हमें उसको ढूंढना है, हमें उसके करीब जाना है, हमें उसकी शरण में जाना है, हमें उसकी सामर्थ्य को पाना है, हमें उसको प्राप्त करने के लिए हमें उसके समीप जाना है, हमें उससे प्रेम करना है, हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, तो हमें कोई डर भय नहीं, चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम लोग कभी उस परिस्थिति से नहीं घबराते। जिस प्रकार भजन संहिता 91 कहता है,
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान की शरण स्थान में बैठा रहे। जब हम परम प्रधान कौन है? परमेश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपकी और मेरी रचना की, जिसने हमें मिट्टी से रचा और माँ के गर्भ में रचने से पहले उसने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया। जब माँ के गर्भ में हम बन रहे थे, उसने हमारे उस बेडोल तत्व को देखा। वो नित नित हमें बनता हुआ देख रहा था। उस परम प्रधान की छाया में जो बैठा रहेगा, जो उसके वचनों में बना रहेगा, जो उसकी छाया में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना रह पाएगा जो उसकी शरण में बैठा रहेगा। इसी प्रकार भजन संहिता कहती है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण कि हम उसके शरणागत हैं, हम उसकी शरण में हैं, इस कारण चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र में गिर जाए, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम उसमें नहीं घबराते, क्योंकि हमारा शरण स्थान परमेश्वर है। हम किसके शरणागत हैं? हम हमारा पिता यीशु मसीह है। हम उस परमेश्वर की संतान हैं, हम जीवित खुदा की संतान हैं। इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है, कोई महामारी आ रही है, कोई अकाल आ रहा है, कोई बाढ़ें आ रही है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसकी शरण में हैं? परम प्रधान की छाया में बैठे हैं। जो परम प्रधान की छाया में बैठता है वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। लेकिन हमें उसके छाया में बैठना है। जब हम उसकी छाया में बैठते हैं, जब हम उसकी छाया में आ जाते हैं, तो वो हमें शत्रुओं से छुपा लेता है। हमारे ऊपर हमें कोई शत्रु नहीं देख सकता, हम पर कोई शत्रु प्रबल नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, हम पर कोई शत्रु नहीं प्रबल होगा। जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उसमें से एक भी सफल ना होगा। जितनी योजनाएं कोई हमारे खिलाफ बनाएगा, उसमें कोई भी सफल नहीं होगा। यहोवा के दासों का यही भाग है, यहोवा की यही वाणी है। लेकिन हमें उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, हमें उसके समीप जाना है, प्रतिदिन हमें उसके समीप जाना है, प्रतिदिन हमें उससे प्रार्थना करनी है, प्रतिदिन हमने अपने मन की बातों को उसको खोलकर बताना है। जब हम अपने मन की बातों को खोलकर अपने पिता को बताते हैं, तो वो हमारे लिए उसके लिए उपाय करता है। वो यहोवा यीरे है, हमारे लिए उपाय करने वाला, हमें मुहैया करवाने वाला है। हर एक बातों से वो हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। यहोवा शालोम है, वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। यहोवा निस्सी है, वो हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। चाहे हम पहाड़ियाँ नदी में गिर जाए, चाहे समुद्र फैन उठाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, लेकिन हम नहीं घबराते, क्योंकि आपका और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर है। जब हम इसका 10वां वचन पढ़ते हैं 46 का, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कई बातों में हमें चुप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चुप होंगे तब परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होगा। जब हम चुप होंगे तो परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। कहीं जगह पर हमें परमेश्वर से बात करनी है, और कई जगह पर परमेश्वर कहता है कि तुम चुप हो जाओ। यदि कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है तो हमें चुप रहना है, चुप हो जाना है। यदि हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, हमें चुप हो जाना है और परमेश्वर को अपना काम करने देना है। जब आप और मैं चुप होंगे तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होगा। उसने कहा, चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है।
जिस दिन आप और मैं जान लेंगे हमारे साथ कौन है, तो हमें कोई बात विचलित नहीं करेगी, क्योंकि सेनाओं का यहोवा आपके और मेरे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने उस गढ़ पर, जिसने उस यीशु मसीह नामक चट्टान पर अपना मकान बनाया, वो कभी नहीं गिरने का। कितनी भी आंधी तूफान विपत्ति, कितने भी दुख तकलीफ आपके और मेरे जीवन में आ जाए, क्योंकि हमारा शरणागत कौन है, हम किसकी शरण में हैं, हम परम प्रधान की शरण में हैं। हमें वो बल देता है, हमें वो सामर्थ्य देता है, हमें वो शांति देता है। जिस प्रकार दाऊद नित्य परमेश्वर के सन्मुख जाया करता था, इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के सन्मुख नित्य जाना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, वचनों को पढ़ना है। जब हम उसमें बने रहेंगे तो हम फलों को लेके आएंगे। जो डाली उसमें बनी रहेगी वो फलवंत होगी, वो फलों को लेके आएगी। बहुत से पक्षी उस पर बसेरा करेंगे, बहुत से लोग उसके द्वारा आशीषित होंगे। हम जब प्रभु में बने रहते हैं तो परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत कामों को हम देखते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर में बने रहना, उसकी शरण स्थान, उसकी छाया में विश्राम करना ज़रूरी है, उसके शरणागत होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा दुख तकलीफ आए और हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और के पास चले जाएं। वचन कहता है, तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। जब हमारे जीवन में ये बातें आती हैं कि तू मेरा पिता है, जब हमारा पिता अगर हमें कुछ नहीं देता तो हम पड़ोसी को अपने पिता नहीं बोलते। पिता हमारा पिता ही है, वो एक ही पिता है, जो उसने स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जो परम प्रधान है, जिसने आपको और मुझे बनाया। हालेलुया। जो उसकी शरण में रहता है वो सामर्थ्य पाता है, उसके लिए कोई भी बाहर परिस्थिति उसे विचलित नहीं करती। वो हमेशा आनंद में और आशीषों से भरा हुआ रहता है। धन्यवाद करते हैं। ये वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष और आनंद और बढ़ोतरी का कारण हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे एक एक उपकारों भलाइयों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उनके जीवन में ये वचन बहुतायत से एक आशीष का कारण हो। जितने लोग पिता परमेश्वर कमेंट्स के जरिए प्रार्थना विषय देते हैं, उन सब प्रार्थना विषय को आपके सन्मुख लेकर आती हूँ। आपने हर एक का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो तुझ में बना रहता है वो फलों को लेके आता है। हम तुझ में बने रहें खुदा। हालेलुया। तुझसे अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, इसीलिए हम तुझ में बने रहें ताकि हम फलों को लेके आएँ पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता, ये वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।